नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी ए जी के क्लास यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी को आपको एमपी प्लस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। तो उसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ था? ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, तानसेन की समाधि कहाँ स्थित है? तो तानसेन की समाधि स्थित थी ग्वालियर में। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस सन में हुई थी? ये क्वेश्चन आपके में पूछा गया था। तो ये हुई थी 1984 में। ये हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 में। अगला प्रश्न है, लहसुन में किसकी गंध आती है? तो लहसुन में गंध आती है सल्फर की। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूख एवं प्यास का केंद्र क्या है? तो भूख एवं प्यास का केंद्र है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, चलने में कौन सी पेशी काम में आती है? तो चलने में पेशी आती है काम में कंकाली पेशी। अगला प्रश्न है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा कहा जाता था छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम था कैल्सीफिरॉल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेई, जो स्थित है आपका सागर में। और सबसे छोटा है राला मंडल, जो आपका स्थित है इंदौर में। अगला प्रश्न है, जयविलास महल कहाँ स्थित है? तो जयविलास महल है स्थित ग्वालियर में। देखो, ग्वालियर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अगले जिसका भी पेपर है वो जाए तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाए। अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सास बहू का मंदिर है ग्वालियर में। देखो, अगला प्रश्न भी पूछा गया था, तो आपको ग्वालियर के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो अगला प्रश्न है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? तो होलकर वंश की स्थापना की थी मल्हार राव होलकर ने। जितने भी वंश हैं उनको भी आप याद करके जाएं। अगला प्रश्न है, कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कबरा की गुफाएं स्थित हैं राजगढ़ में। जितनी भी गुफाएं हैं और मंदिर हैं, जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उन सभी को आपको अच्छी तरह से याद करके जाना है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% आएंगे, जिनसे संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो 100% आने हैं। तो इसलिए सभी अच्छे से पढ़ के जाएं। तो अगला प्रश्न चलते हैं, चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? मतलब चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये हुआ था महू जानापा पहाड़ी से, जो कि स्थित है आपका इंदौर में। जितनी भी नदियां हैं और नदी घाटी परियोजना है उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न पूछा गया, बाणसागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है सोन नदी पर। तो आपको ये पूछा गया था ना कि परियोजना कहाँ पर है, तो जितनी भी परियोजना है उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, और किस राज्य से संबंधित है वो परियोजना को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगला प्रश्न है, हीरे की खान कहाँ स्थित है? हीरे की खान स्थित है पन्ना में। अब हीरे की खान भी पूछी गई तो आपको तांबे की खान, लोहे की खान, मैग्नीज की खान कहाँ पे स्थित है उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे संगमरमर की खान है कहाँ पर है, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है, भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो भूतों का मेला लगता है बैतूल में। तो जितने भी मेले हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। और कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं, जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना था? तो त्रिपुरा बना था 1972 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है? तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है सिंगरौली में। अब आपसे पूछा जा सकता है, अभी पूर्वी पूछा गया, मान लो आपसे उत्तरी पूछ लिए, तो उत्तरी में कौन सा है? मुरैना। दक्षिणी पूछ लिए, दक्षिणी में है बुरहानपुर। पूर्वी में सिंगरौली हो गया, और पश्चिमी में होगा अलीराजपुर। तो आप इन सभी को अच्छे से याद करके जाए। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था काशी में। जितने भी अपने कवि हैं उन सभी का जन्म स्थान, डेट और उनकी रचनाएं अच्छे से याद करके जाएं, जो आने वाले पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।